हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर साइंटिफिक ऑफिसर एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 81 शुरू करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक कवर कर लिया है। अगर आपको बाकी की वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में आपको बैलिस्टिक्स डिवीजन में सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे क्या पूछ रहा है? अ फोरेंसिक टीम फाउंड एविडेंस इन अ केस फ्रॉम 1973 दैट लीड टू द कन्विक्शन ऑफ जो फॉर मर्डर। क्या हो गया? इसको कन्विक्शन हुआ है, जो को सजा मिल गई है मर्डर के लिए, ठीक है, 1973 में। इन 2009 जो रिक्वेस्टेड अ थ्रू आउट टेस्ट थ्रू थरो टेस्ट फॉर ऑल फिजिकल एविडेंसेस फ्रॉम हिज केस which leads to his which leads to his enumeration विच लीड्स टू हिज एक्सोनियोरेशन। ठीक है, तो इसने क्या किया? 1973 में इसको सजा हुई। 2009 में इसने बोला कि एक बार फिर से फिजिकल एविडेंस चेक करो, सारी चीज़ें चेक करो ताकि मैं फ्री हो सकूँ। व्हाट स्पेसिफिक टेस्ट दैट डिड नॉट एग्जिस्ट इन 1973 कुड हैव प्रूवन हिम इनोसेंट इन 2009। 1973 में कौन सा ऐसा टेस्ट नहीं हुआ जो 2009 में हो सकता है और उसको इनोसेंट प्रूव कर सकता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले डीएनए टेस्टिंग नहीं होती थी, अब डीएनए टेस्टिंग होने लग गई। तो पहले जितने भी कन्विक्शंस हुए थे, जितने लोगों को भी सज़ा मिली थी गलत तरीके से, उन सब को तब डीएनए टेस्ट नहीं होते थे और डीएनए टेस्ट की कमी की वजह से, डीएनए टेस्ट की एब्सेंस की वजह से उनको सज़ाएं हो गई। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें लोगों को 20-20 साल के बाद सज़ा हुई है, क्योंकि पहले उनके खिलाफ एविडेंसेस नहीं थे, डीएनए तब स्टोर करके रखा गया था, लेकिन डीएनए टेस्ट नहीं हम कर सकते थे। लेकिन अब डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, इस वजह से 10-10, 15-15, 20-20 साल के बाद भी जो कन्विक्टेड ऑफेंडर्स हैं, मतलब जिनको सज़ा हो चुकी है, जो गलत तरीके से जिनको सज़ा हुई है, वो भी छूट गए, और जो छूटे हुए थे, जिनको कभी सज़ा नहीं हो पाई थी, उनको भी सज़ा हो गई है। तो डीएनए टेस्टिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। इफ एविडेंस रिगार्डलेस द टाइप, टाइप का कोई यहाँ पे लोड नहीं है, कोई भी एविडेंस इज contaminated in any way, the officer blank must destroy it, must document it, must uncontaminate it, must bring it to a supervisor। आपको बताना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, you have to document it, आपको लिखना पड़ेगा that this and this evidence is contaminated। ठीक है, आपको बताना ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को आप छुपा नहीं सकते फोरेंसिक्स में। बीइंग अ फोरेंसिक साइंटिस्ट, अगेन, अगर आप फोरेंसिक साइंटिस्ट हो, इन्वेस्टिगेटर हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई चलो ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा, हम ये चीज़ें छुपा लेते हैं या इन सब चीज़ों को कंसील करते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं चलता फोरेंसिक के फील्ड में। आपको बहुत ही ब्रूटली ट्रू रहना पड़ेगा, बहुत ही सही रहना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट दी correct ideas. Okay, next question, question number 83. This type of pattern is often used indoor. It is most methodical and through that can be described as overlapping series of lane in a cross pattern। बहुत इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्वेश्चन है। ये हमेशा किस में होता है? ग्रिड में होता है। ग्रिड कैसे होते हैं? इस तरीके के लाइंस हैं, इनको क्रॉस करेंगे ये वाले लाइंस, तो ये बन गया ग्रिड। ग्रिड पैटर्न में ही ऐसा होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंडोर क्राइम सीन्स पे हम इस तरीके का सर्च पैटर्न फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। देयर आर ब्लडी हैंड प्रिंट्स ऑन द वॉल। वॉल में क्या है? ब्लड से हैंड प्रिंट्स है। यू कलेक्ट फिंगर प्रिंट्स फ्रॉम फिंगर पैटर्न लेफ्ट ऑन वॉल। यू हैव जस्ट कलेक्टेड। क्या कहते हैं ऐसे फिंगरप्रिंट्स को जो दिखते हैं? देखो, अगर ब्लड से फिंगरप्रिंट बने दिखेंगे, कई सारे ऐसे फिंगरप्रिंट होते हैं जो नहीं दिखते हैं, कुछ ऐसे फिंगरप्रिंट होते हैं जो कि दिखते हैं। सो जो नहीं दिखते हैं उनको हम कहते हैं लेटेंट फिंगरप्रिंट। जो कि वैक्सी सब्सटेंस में, जैसे कि सोप हो गया, वैक्स में बनाओगे, उसे हम कहते हैं प्लास्टिक प्रिंट। जो इस तरीके के प्रिंट होते हैं, जो विजिबल होते हैं, चाहे वो ब्लड से बने चाहे वो पेंट से बने, उन्हें हम कहते हैं पेटेंट फिंगरप्रिंट। क्या कहते हैं? पेटेंट। लेटेंट, पेटेंट और प्लास्टिक। लेटेंट वो जो नहीं दिखते, पेटेंट वो जो दिखते हैं, चाहे वो ग्रीस से बने हो, मड से बने हो, ब्लड से बने हो। इस तरीके से प्लास्टिक प्रिंट वो जो कि सॉफ्ट सरफेस पे बने हो। सॉफ्ट सरफेस जैसे कि वैक्स, जैसे कि साबुन, है ना, कोई भी ऐसे क्ले टाइप का सब्सटेंस, उसे उसमें जो फिंगरप्रिंट बनते हैं, 3D टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट बनते हैं, और हम प्लास्टिक प्रिंट्स कहते हैं। Next question, question number 85. In the SI system of measurement, the unit of length is very easy and straight question, meter होता है SI unit में. How many meters are there in 5.0 centimeters? Again, straight question. इसका correct answer is 0.05. Okay. Next question, question number 87. Which prefix is the smallest? So, इसका correct answer है मिली।
Option D is the correct answer. Question number 88. 1 by 86400th part of a mean solar day for the year is designated in. Correct answer here is B, second. Next question, question number 89. Water freezes at blank डिग्री सेंटीग्रेड. ये बचपन से सबको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर फ्रीज हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 90. क्वेश्चन नंबर 90 पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ स्पेस अ ऑब्जेक्ट टेक्स अप इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम. वॉल्यूम, यस, वॉल्यूम, यस, इट इज कॉल्ड इज द वॉल्यूम. आप डेंसिटी से कंफ्यूज हो सकते हो, बट इट इज volume here. So we are done with the 90th question, everyone. Let's start the question number 91 in the next video. So see you in the question number 91th wala video. Take care of yourselves, and if you want to subscribe our course for Jammu and Kashmir, it's available in our application called Diksha's Learning Lab. Link is in the description. App की जो link है description में है. इसके अलावा जो course की link है वो आपको comment पे मिल जाएगी. Thank you everyone for watching this. Bye.